नमस्कार दोस्तों, मैं आपको एक वीडियो दिखाने वाला हूं जिसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये है धराली गांव और ये वो पल है जब अचानक आसमान से मौत गिरी और पूरे गांव को तहस नहस कर दिया। पूरा गांव तबाह कर दिया। पत्थर, पानी, कीचड़ और लोगों की चीखें। ये कोई साधारण बारिश नहीं थी, ये पहाड़ों का खून था जो हमने खुद बहाया था। 5 अगस्त 2025 उत्तरकाशी यानी धराली गांव में सुबह के 7:30 बज रहे थे। सभी लोग अपने नए दिन की शुरुआत कर रहे थे। कोई दुकान खोल रहा था तो कोई स्कूल जा रहा था और तभी एक अचानक से और वहां पर बादल फट जाता है और उस गांव में बाढ़ ही बाढ़ आ जाती है। सब कुछ तबाह कर देता है। क्लाउड बस्ट। दोस्तों, ये कोई साधारण बारिश नहीं थी, ये वो बारिश थी जब आसमान से लकड़ी, पत्थर, कीचड़, पानी और पहाड़ टूटे। लेकिन सिर्फ 3 मिनट के अंदर पूरा गांव तहस नहस हो गया। पूरा गांव पानी के साथ बह गया, जिसमें 21 घर, 14 दुकानें और एक पूरा बाजार पानी में बह गया। गवाह कहते हैं, हमने सिर्फ एक ही गर्ज सुनी और एकदम से अंधेरा छा गया। हम चीख रहे थे, हमारी आवाज पानी की आवाज में खो गई। अब सुनिएगा इस तबाही का खौफनाक मंजर का हिसाब। 4 लोगों की मौत कन्फर्म है और लापता लोगों की लिस्ट 50 से ऊपर है। 359 सड़कें उत्तरकाशी में यानी उत्तराखंड में बंद थी। 83 यानी 83 सड़कें अभी भी मलबे के ऊपर नीचे ढकी हुई हैं और 190 लोगों की जान हमारे आर्मी के जवानों ने बचाई है, जिनको मौत के मुंह से निकाला है। ये सिर्फ एक गांव की ही कहानी नहीं है, ये उन हजारों लोगों की कहानी है जो लोग बारिश में अपना परिवार, अपना घर और अपनी जिंदगी खो देते हैं। बारिश रुकी नहीं थी और पहाड़ टूट रहे थे और नदी उफान मार रही थी, लेकिन फिर भी हमारे देश के जवान, आर्मी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सभी जवान लोगों की सुरक्षा के लिए डटे हुए थे। जवानों के जूते कीचड़ों से भरे थे, उनके कपड़े गीले थे, फिर भी उनके हौसले सूखे नहीं थे। वो लोगों को अपनी जान पर खेलकर बचाने की प्रयास कर रहे थे और कई से ज्यादा लोगों को मौत के मुंह से निकाला है। एक जवान कहता है, साहब थकान बाद में होती है, पहले लोगों की जान बचानी होती है, उसके बाद एक नई लिस्ट मिलती है ताकि उनका नाम सुनहरे अक्षर में लिखा जाता है। यही होता है हमारे देश का असली हीरो। लेकिन दोस्तों, सवाल ये उठता है कि हम लोग हर साल ये मंजर देखते हैं, हम लोग हर साल ये नज़ारा देखते हैं और भूल जाते हैं कि हमने पहाड़ों को काटा है, नदियों को रास्ता रोका है, जंगलों को साफ करवा दिया है और फिर कहते हैं प्राकृतिक हमसे नाराज हो गई। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ये हम लोगों की वजह से होता है, ये इंसान की बेवकूफ़ी और लालच की वजह से होता है। धराली गांव की महिला अपने घर के बाहर खड़ी होती है और कहती है, भाई मेरा खेत, मेरा घर और मेरा पति, साथ में मेरा बेटा पानी के साथ बह गया है। बस सिर्फ मेरे पास ये कपड़े बचे हैं जो मैंने खुद पहन रखे हैं। सोचिए, अब उस महिला के पास ना तो उसका खुद का घर है, ना उसका परिवार, और सरकार कहती है हम सर्वे कर रहे हैं। हमारी मीडिया 2 दिन तक कैमरा लेकर लाइव दिखाती है, उसके बाद तीसरे दिन या तो किसी स्टार की शादी में या किसी की नेता के पीछे भाग पड़ती है। जनता सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डालती है, प्रे ऑफ उत्तराखंड। उसके बाद अगले दिन नई रील्स, नए मीम्स के साथ हंसने लगती है। क्या हमारी इंसानियत एक स्टोरी और हैशटैग तक ही सीमित है? दोस्तों, ये सिर्फ उत्तराखंड की तबाही नहीं थी, ये चेतावनी थी पूरे भारत के लिए। अगर हमने अभी भी अपने जंगलों को, पहाड़ों को, नदियों का रास्ता रोका है या उनको बचाना शुरू नहीं किया है
तो हो सकता है कल से हमारे घर के पास में यही माहौल हो। यही माहौल आपके घर के पास को देखने को मिलेगा। प्राकृतिक से लड़ाई लड़ने वाला कोई नहीं है, लेकिन हम जीत सकते हैं उसके साथ में रहकर, उसकी रक्षा कर कर। मैं आपसे अपील करता हूँ, जब भी ये वीडियो देखें तो इस वीडियो को छोड़कर मत जाइए।